नमस्कार, कोयलांचल लाइव में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संजना सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 निजी स्कूलों को शो कॉज किया है। इन स्कूलों पर सूचना के बावजूद ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं करने का आरोप है। धनबाद जिला शिक्षा विभाग में फीस स्ट्रक्चर और ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं करने वाले 27 निजी स्कूलों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए शिक्षा विभाग ने उन्हें शो कॉज जारी किया है और दोषी स्कूलों को 3 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है। धनबाद के जिला शिक्षक अधीक्षक सह आरटीआई सेल के नोडल अधिकारी इंद्रभूषण सिंह के ओर से इस संबंध में 13 अप्रैल को ही पत्र जारी कर दिया गया था, मगर दोषी स्कूलों ने इस संबंध में उदासीनता बरताते हुए कोई रिपोर्ट जमा नहीं की। अब शिक्षा विभाग इसे सरकारी आदेश की अवहेलना मानते हुए दोषी स्कूलों की मान्यता संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने की चेतावनी दे दी है। बेरमो अनुमंडल के खेतको ऊपर दरगाह के रहने वाले अफ्ताफ आलम ने जेपीएससी परीक्षा में 20वीं रैंक प्राप्त कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इनके सफल होने पर क्षेत्र में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। परीक्षा में अफ्ताफ के सफल होने पर खेतको मुखिया पति शाबीर अंसारी, समाजसेवी अनिल अग्रवाल, भाजपा नेता सूरजमल नायक सहित ग्रामीणों ने सम्मान समारोह का आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान लोगों ने बुके व मिठाई खिलाकर बधाई दी है। ऊपर वाले को इस सफलता के लिए श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। और फिर उसके बाद मेरे माता पिता, मेरी स्वर्गीय माता जी जो हैं, जिनका ही सपना था कि मैं प्रशासनिक सेवा में आऊँ, और उसके बाद मेरे भाई, मेरे सारे भाई, मेरे बड़े भैया, संजय भैया, जितने भी भाई हैं, मेरे भाभी, मेरे बहन, जीजा जी, मेरे जितने भी परिवार वाले हैं, इसके अलावा मेरे जो गाँव वाले हैं, हमारे चचा मुखिया जी हैं, और हमारे जितने भी सहयोगी लोग हैं। शिक्षक को मैंने छोड़ दिया, सॉरी। शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, जैसा कि आप ही मेरे पहले शिक्षक रह चुके हैं। और इसके अलावा जब दिल्ली में भी मैं था तो वहाँ पे भी मेरे शिक्षक थे, जिन्होंने हमेशा पल पर मुझे गाइड किया। उसके बाद रांची में भी एक शिक्षक थे, पवन सर, जिन्होंने मुझे गाइड किया। तो बखूबी बिल्कुल शिक्षक की एक भूमिका बहुत रहती है। किस किस विद्यालय में किस तरह का शिक्षा मिला जो आप इस मुकाम तक पहुंच पाए? सर्वप्रथम मैंने नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट से अपनी पढ़ाई की। सीसीएल के बोकारो एंड करगली क्षेत्र के जारंगडी रेलवे साइडिंग का आज रांची मुख्यालय से आए डीटी रामबाबू प्रसाद ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साइडिंग में स्थित कांडा रोड रेलवे क्रॉसिंग, क्रेशन और साइडिंग का जायजा लिया। वहीं निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि देश में बिजली पूरा करने के लिए अधिक से अधिक उत्पादन किया जाना चाहिए, ताकि कोयले की कमी प्लांट में नहीं होनी चाहिए। मौके पर महाप्रबंधक MK राव, RK प्रधान, खासमहल परियोजना पदाधिकारी सहित कई लोग मौजूद थे। इसमें कोयले की बहुत ज़रूरत है। कोयले का उत्पादन और कोयले का प्रेषण कैसे बढ़े ताकि बिजली का उत्पादन में किसी प्रकार का रुकावट ना हो, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो हमें देश को बिजली चाहिए, और गर्मी का दिन आप जान रहे हैं, गर्मी में भी सबको कंफर्ट के लिए बिजली का ज़रूरत है। और बिजली का उत्पादन भारत देश में कोयले के ऊपर निर्भर है। तो जितना कोयला हम बिजली घर में भेजेंगे उतना ही बिजली उत्पादन होगा और आम जनता को सुख सुविधा मिलेगा। तो इसी उद्देश्य से आए हैं कि कहाँ कहाँ रुकावट है, कैसे ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, कैसे डिस्पैच बढ़ेगा और उत्पादन कैसे बढ़ेगा, इसमें हम लोग एक्शन ले रहे हैं।
चुनावी हिस्सा मामले में सीबीआई ने तृणमूल नेताओं से पूछताछ की। वहीं वर्धमान विधायक खोखन दास को भी इस मामले में तलब किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सीबीआई के अधिकारियों ने चुनावी हिस्सा मामला में आज अस्थायी कैंप में तृणमूल नेताओं से पूछताछ की गई। इस दौरान वर्धमान दक्षिण के विधायक खोखन दास, अनिमेश कोनार और दीपक राय से सीबीआई के अधिकारियों ने बारी बारी से पूछताछ की। आपको बता दें, चुनाव के दौरान हिंसक घटनाओं को लेकर तृणमूल नेताओं से सीबीआई टीम पूछताछ कर रही है। इससे पहले सीबीआई द्वारा तृणमूल नेताओं को नोटिस भेजी गई थी। मौके पर तृणमूल नेताओं ने बताया कि सीबीआई बेवजह उन्हें परेशान कर रही है। उनके इलाके में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ था। इसके बावजूद उन पर साजिश के तहत हिंसा का आरोप लगाया जा रहा है। হট করে আমার হোয়াটসঅ্যাপে আসলো, SMS আসলো এবং জিজ্ঞাসা করলাম, বললো যে এরকম আপনাকে একবার আসতে হবে। সিম্পল আর কোনো কথা হয়নি, এরপরে যা কথা হবে। কখন আপনাদের মেসেজ? ভোট পরবর্তী হিংসায় আপনার? হ্যাঁ, হয়তো ওই কারণেই হয়তো কিছু হয়তো আমাকে দেখেছে, এখন ক্লিয়ার হয়নি। ওদেরকার কি ঘটনায় দেখেছে কিছু বলেছে? না না না, সে সমস্ত কিছু এখন ক্লিয়ার হয়নি, এখন সমস্ত আলোচনা হওয়ার পর বলবো। আপনি গভর্নমেন্ট পিপি? না না না, আমি একজন সোশ্যাল ওয়ার্কার। সোশ্যাল ওয়ার্কার। বলছি যে ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় বেশ কয়েকজনকে তলব করেছে সিবিআই, তার মধ্যে কি আপনাকে ডেকেছে? বলতে পারবো না, এখন আমার সিবিআই চিঠি এসেছে গতকালকে, মানে আমি যাব, ওখানে কথাবার্তা হবে, তারপর বলতে পারবো। আদারওয়াইজ তখন কোনো ইনফরমেশন আমার কাছে। কি নাম দাদা আপনার? অনিমেষ কুমার। আপনি কোথায় থাকেন? আমার মানে রেসিডেন্স হচ্ছে পার্মানেন্ট বাঁকুড়া, এবং আমাকে কাজের জন্য বিভিন্ন অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গলে ছুটতে হয়। হয়তো সেই কারণে হয়তো কোথাও নাম্বারটা পেয়েছে, সেই কারণে আমাকে হয়তো কিছু একটা বলেছে, এখন ক্লিয়ার হয়নি, এখন আলোচনা হঠাৎ করে যে আপনাকে ডাকলো, আমার সেটাই এখন জিজ্ঞাসাবাদ। আমার তারিখ ছিল 5 তারিখে, এবার আমি সঙ্গে সঙ্গে যে নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপে আমার SMS-টা আছে ওটাতে আমি ফোন করি যে কী ব্যাপার, বলে এরকম জাস্ট একটা জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, আপনার নাম্বারটা জাস্ট এখানে হয়তো কারোর কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। কোথাও কি চিন্তিত এই বিষয়ে যে হঠাৎ করে? না 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 না, কেন চিন্তিত? আমার প্রশ্ন হচ্ছে দেরি করছে কেন? তো দেরি হয়ে গেল। যেভাবে খোকন দাস বর্ধমানের বুকে তাণ্ডব চালিয়েছে, যেভাবে একের পর কমিতে ঘরছাড়া করেছে, যেভাবে পুরো দলটা আর কাটামানির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে, এমন কেউ আছে তৃণমূল নেতা যে গরু পাচারের পয়সা নেয়নি? এমন কোনো নেতা আছে যে কয়লা পয়সা নেয়নি, বালি পয়সা নেয়নি, সিন্ডিকেটের পয়সা নেয়নি? সিবিআই দেরি করছে, আমরা চিন্তিত। বাংলার মানুষ কি সুবিচার পাবে না? বাংলার মানুষ কি শান্তি পাবে না? তাদের যারা হত্যা হয়েছে তাদের কি আত্মা শান্তি পাবে না? পরিবারগুলো শান্তি পাবে না? দেরি হচ্ছে, এটা আমার অবাক লাগছে। সিবিআইকে বলবো, আমাদের বক্তব্য, দেরি হচ্ছে, বাংলা মানুষ চিন্তিত আছে। কখন অ্যারেস্ট হবে, কখন তারা ভুবনেশ্বর যাবে, অপেক্ষা করছি আমরা। আর কি বলা আছে? ভোট পরবর্তী হিংসায় খোকন দাসের নাম জড়ানো, এটাকে কিভাবে দেখছেন? না, দেখুন, এই নির্বাচন তো পরে আমি যখন এই পৌরসভা ভোট হয়ে গেল, তা আমি ওখানে গেছিলাম, প্রচারে গেছিলাম। খোকন দাসের ওয়ার্ডে কোনো বিজেপির কার্যকর্তা একটা না পোস্টার না ফেলাগাছ দেওয়া হয়নি। আমি গেছিলাম প্রচার করতে। আমি প্রচার করতে রাস্তা রাস্তায় গেছি, 4-7 মোটর সাইকেল নিয়ে, বুলেট নিয়ে আমার সামনে এগিয়ে ঘুরছে। অর্থাৎ নির্বাচনে এত ভয়, এত আতঙ্ক যে বিজেপি প্রচার গেলে ভোটটা সেটা জিতে যাবে। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने धनबाद में हेमंत सरकार पर जमकर बरसे। रघुवर पीएम मोदी के 8 सालों का लेखा जोखा का हिसाब देने धनबाद पहुंचे थे। क्या उन्होंने और कुछ कहा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर खूब बरसे। इतना बरसे कि उन्होंने हेमंत की सरकार को भ्रष्ट और निकम्मी सरकार करार दिया। रघुवर दास ने यह बात धनबाद के होटल कुकून में भाजपा के द्वारा आयोजित नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कही। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्षों का लेखा जोखा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने आज मीडिया के समक्ष बखूबी तरीके से रखा। बहुत हंसी आती है, मुख्यमंत्री है, आपको नियम कानून जानना चाहिए। लोकतंत्र में कानून से बढ़कर कोई नहीं, और कानून किसी व्यक्ति पर भी हो सकता है। कानून के हिसाब से चलना चाहिए। हर कोई संसद जी भी दिए हुए जब नॉमिनेशन किए,
सब पब्लिक डोमिनेट में है। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है हेमंत सोरेन सरकार, आज बच्चा बच्चा बोल रहा। ये भ्रष्ट सरकार है, ये अक्षम सरकार है, ये निष्क्रिय सरकार है, ये निकम्मी सरकार। पब्लिक डोमेन में भैया इनका है, इनका सबका पब्लिक डोमेन में। हेमंत सोरेन जी का नहीं है क्या? उन्होंने 2014 में 3 करोड़ समथिंग दिखाया, आज 8 करोड़ हुआ, 300 गुना उसका बढ़ा। अपना मंत्री का भी दे, सबका जांच कराना। हमारा तो यही आरोप तो आपके 5 मंत्री पर भी लगा। अरे यार, तो मेरा 5 बयान आप पढ़े हो ना, स्वागत है। हम स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 300 गुना बढ़ा, इनके मंत्रियों का क्यों बढ़ा। उन्होंने मोदी जी द्वारा सभी संप्रदायों में जो समन्वय स्थापित हुए उस बात को भी बखूबी सभी के सामने रखा और साथ ही उन्होंने कई उदाहरण दिए जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक साथ लेकर चलने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि ऐसा दम सिर्फ मोदी जी में ही है जो ये सब संभव हो पाया। धनबाद के ISM को IIT का दर्जा मोदी कार्यकाल की उपलब्धि बताया गया और वही सिंदरी फैक्ट्रीज को भी फिर से चालू होने को लेकर मोदी जी को श्रेय दिया गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब तक झारखंड में 3 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने 2 मेडिकल कॉलेज अलग से खोले जाने की बात कही और कुल 5 मेडिकल कॉलेज झारखंड को मिले, जिसमें मोदी जी की भूमिका झारखंड के हित के लिए और विकास की रफ्तार को और गति देने की दिशा में उठाया गया सराहनीय कदम है। मेरी ये मान्यता थी कि विकास और सुशासन भी एक से हम जीत जाए, तो मेरी ये मिथक टूटी। ऐसा नहीं कि विकास एक फैक्टर है, लेकिन विकास के साथ साथ हमें अन्य बातों पर भी ध्यान देनी चाहिए। तो कोई ना कोई कमी हमारे अंदर थी जिसके कारण हम फिर सत्ता में नहीं आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सिर्फ सत्ता की राजनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है समाज की सेवा, चाहे पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में। हमारी राजनीति राष्ट्र को सेवा के प्रति। भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही इसलिए हुआ कि माँ भारती का सेवा। ISM को IIT का दर्जा मोदी जी ने दिया था, इसमें सांसद जी का भी योगदान था, हमारे विधायक लोग का भी योगदान था। चले सर, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हाल के दिनों में अच्छा, कोलांचल यूनिवर्सिटी विनोद बिहारी महतो का यूनिवर्सिटी, वो तो स्टेट का। चले सर, एक चीज और। मोदी जी के संदेश से आम जनता का आत्मविश्वास बढ़ा है। देश की गरीब से गरीब जनता भी उनकी बातों पर विश्वास करती है। आगे उन्होंने पूजा सिंघल के मामले में मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि उनके सरकार के कार्यकाल के दौरान पूजा सिंघल को लेकर कोई साक्ष्य नहीं मिले। अगर साक्ष्य मिला होता तो वो उस समय भी वह जेल जाती। अभी के सरकार में उनके खिलाफ साक्ष्य प्रमाणित हुए और उन्हें जेल जाना पड़ा। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में कुछ तो कमी रही होगी, तभी तो हमारी सरकार नहीं बन पाई। कोर्ट ने पकड़ा ईडी को दिया तो राम विरोध सिन्हा इंजीनियर ने कहा कि 5% कमीशन DC कार्यालय जाता है। वो क्रिमिनल केस तो चल ही रहा था, उसी में न गया पूजा सिंघल, उसी में न गया राम विरोध सिन्हा जेल। दूसरा कार्रवाई चल रहा था विभागीय कार्रवाई। तो विभागीय कार्रवाई चलता है रचनात्मक कार्रवाई करने के लिए, डिसमिस करना है कि सस्पेंड करना है, वो अलग पार्ट हो गया। क्रिमिनल जो इन्होंने किया था वो अलग पार्ट है, तो ऑलरेडी क्रिमिनल केस चल रहा था। विभागीय कार्रवाई में उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान हुए विकास का जिक्र करते हुए कहा कि जनता को शायद विकास पसंद नहीं था और शायद हमें भी कुछ कमी रही होगी जिससे पुनः सरकार में वापस नहीं आ पाएंगे। रघुवर के धनबाद पहुंचने पर जगह जगह उनका जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। पुटकी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अभी के खबरों में बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ।